Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my new video. Hello everyone, welcome to my channel Devdak's Own. Today I am going to introduce my mother in my channel, and we will share some tips to increase attention in children with autism. I myself being an autistic boy had gone through all this, so would like to share it with you all. आज हम दोनों ने मिलके कुछ टिप्स शेयर करेंगे। देवदान को हिंदी अच्छा से नहीं आता है, इसीलिए उसने इंग्लिश में बोला। मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में बोलने के लिए, सो दैट कि हमारा वीडियो का रीच थोड़ा बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों के पास ये पहुँच सके। इसीलिए पहले जो टिप्स हम बोलेंगे वो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए है। अटेंशन स्किल थोड़ा डेवलप करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए जी, क्योंकि ADHD जिन बच्चों का में रहता है या ऑटिज़म जिन बच्चों का में रहता है, वो थोड़ा अटेंशन डेफिशिएंसी रहता ही है। और हम लोग ऐसे चीज़ यूज़ करेंगे जो हमारे घर पे आसानी से मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, बाज़ार से ख़रीदने में बहुत पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। जो घर में आसानी से मिलता है उसी सब चीज़ से हम कोशिश करेंगे कि बच्चों का अटेंशन स्किल थोड़ा डेवलप कर जाए। पहला हम देखेंगे कि एक बॉटल, खाली सफ़ेद सा बॉटल है, इसमें बच्चे को हम देंगे पेन का जो यूज्ड रिफ़िल है वो डालने के लिए। हम यहाँ पे रिफ़िल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डालने के लिए बहुत टाइम तक बच्चों का जो आँख है इसमें टिका रहेगा। हम ऐसे छोटे चीज़ लेके भी डलवा सकते थे, लेकिन उसमें वो फटाफट डालता रहेगा तो इतना ज़्यादा अटेंशन उसमें नहीं होगा। इसमें जो अटेंशन स्पैन थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसको डालने के लिए। जब बच्चा डालेगा उसी टाइम पे, अगर वो बच्चा वर्बल है तो आप उसको बोलो कि काउंट करने के लिए, तो काउंट कर करके डालेगा। 1 2 3 4 5। ऐसे देखो, बाहर से वो रिफिल्स दिखेगा भी और बच्चे को खुशी भी मिलेगा कि हाँ, उसने जो काम कर रहा है वो दिखाई दे रहा है उसको, ऐसे दिखेगा भी वो। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो वो जब डालता है ये रिफिल, तो आप खुद काउंट करो उसके साथ साथ। दूसरा हम बताएंगे कि ऐसे बोर्ड पजल्स 2 से 5 साल तक की बच्चे के लिए ये जो बोर्ड पजल है, ऐसे बोर्ड पजल्स जो रहता है, ये आप देख सकते हो, जिसका पीस अलग अलग कर सकते हैं हम, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे करके उससे कराओ। ये ज़्यादा पीसेस का नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, तो ये ज़्यादा पीसेस का नहीं होना चाहिए। ये ऐसे कराओ, इसको कराओ। ज़रूरी नहीं है कि ये पजल सबके घर में हो, तो पजल आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे बुक में जो फ़ोटो मिलता है, बुक में बड़े बड़े फ़ोटो मिलता है, ऐसे फ़ोटो, ये देखो, वो आप करते रहो। ऐसे जो फ़ोटो मिलता है, ये फ़ोटो मैंने बोर्ड पे चिपकाया। अभी इसको आप पीसेस पे काट लो। जितना पीसेस का पजल आप करवाना चाहते हो बच्चों से, उतना पीसेस का ये काट लो। चाहे तो आप पजल्स के शेप में भी काट सकते हो कि एक के साथ दूसरे का वो जो शेप आता है ना, वो बैठ जाए ऐसे। 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि आप एक ही फिगर यूज़ करो। जैसे इसमें एक बास है, नहीं तो ये एक मैंगो है, नहीं तो ये टाइगर है। ऐसे सिंगल पीस का फ़ोटो यूज़ करो और उससे पजल बनाओ, सो दैट कि बच्चा कर पाए। इससे बच्चे का अटेंशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है ये पजल करने में, और ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है उन लोगों का। तीसरा जो हम बताएंगे वो सॉर्टिंग एक्सरसाइज। ऐसे जो ग्रेन्स है घर में हमारे आसानी से मिलता है, ऐसे ग्रेन्स हम एक साथ में मिक्स करके रखेंगे।
और बच्चा को बोलेंगे कि धीरे धीरे उसको अलग करने के लिए। लेकिन शुरू शुरू में हम बच्चे को एक क्लू दे देंगे। कटोरी में हम एक एक दाना उसका अलग अलग करके डाल के रखेंगे कि कौन सा कटोरी में क्या डालना है। उसके बाद हम ये क्लू भी हटा लेंगे और उसको अपने आप से अलग करने के लिए बोलेंगे। बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा ना, ये शॉर्टिंग एक्सरसाइज का जो मटेरियल है वो आप थोड़ा छोटा करते जाओ। जैसे मैं अभी 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बोल रही हूँ, तो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का जो आइटम्स घर पे रहता है, पास्ता, आलमंड, ऐसे बड़ा बड़ा चीज़ लिया मैंने, छोला, चना, ये सब। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसी को आप दाल और चावल में कन्वर्ट करो। जितने प्रकार की दाल आते हैं ना, वो मूंग, मसूर, पूरा और चावल एक साथ में मिला के फिर उसको अलग करने के लिए बोलो। पहले पहले वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, करना नहीं चाहेगा, लेकिन बाद में वो कर लेगा। ऐसे अलग अलग कटोरी में शॉर्ट करके पूरा रखना है उसको। अब हम जाएंगे कि एक माला बनाने का तरीका। हम ऐसे तो जानते हैं कि सुई धागे से माला हम बनाते हैं, लेकिन बच्चे के हाथ में तो हम सुई आसानी से नहीं दे सकते, इसीलिए कभी दिया भी तो उसका ऊपर वाला पोर्शन अब काट के दो। नहीं तो मैं बोलूँगी कि ऐसे अब देखो धागा कैसे खड़ा है। इट इज़ बिकॉज कि हम फेविकॉल लगा के इसको सूखने के लिए रखा है। ये बिल्कुल सुई की तरह हो गया है। अभी हम इसमें से आराम से बीड्स डाल सकते हैं। ये जो बीड्स का होल होता है, 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बड़ा थोड़ा होल रखिए। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा 6 to 10 ईयर्स के लिए, होल्स छोटा करते जाइए तो उसका अटेंशन लेवल ज़्यादा होगा। 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए और एक जो ये है, ऐसे कॉइन्स अब पिगी बैंक में ऐसे देखो, ये एक पुराना पिगी बैंक है जिसमें एक छेद है, पुराना पिगी बैंक है देवदान का। वो ये यूज़ करता था बचपन में, अभी उससे मैं ये करवा रही हूँ। ऐसे जो लूडो का घुटी है ना, लूडो हम लोग खेलते हैं, लूडो का ये कॉइन्स हम उसमें डलवाएंगे। और मुझे डालो। मैं पाज़ल की बात कर रही थी कि पाज़ल हम हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम खरीद सकते हैं, हमको थेरापी भी करवाना है बच्चों से, तो हम ऐसे बुक्स में से कुछ कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें से एक फैमिली पिक्चर है, ये 6 से 10 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको बोर्ड में चिपकाओ और पीसेस में काट लो। ऐसे ही और एक पिक्चर है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स मैंने काट के रखा है, जिसका मैं पाज़ल पहले भी बनाती थी देवदान से करवाने के लिए। और एक है ऐसे वुडन ब्लॉक्स, अगर आपके पास रहेगा तो उससे बच्चों को टावर बनाने के लिए बोलो। नहीं तो आपके घर में जो रहता है कटोरी वगैरह, कटोरी से भी आप टावर बनवा सकते हो बच्चों से, कभी उल्टा करके कभी सीधा करके ऐसे भी बनवा सकते हो, ग्लास से बना सकते हो। ये 6 to 10 ईयर्स के लिए अच्छा रहता है ये ऐसे वुडन ब्लॉक से टावर बनवाना, क्योंकि इसमें काफ़ी पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है। जब जितना टावर बड़ा होता जाता है ना, तो गिरने का डर रहता है, तो बच्चा कभी कभी बहुत इरिटेट भी हो जाता है और नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी हमको करवाना रहता है उनसे। और एक है ये ऐसे टारगेट, ऐसा एक टारगेट हम रख के
उसमें बॉल डलवा सकते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है 2 से 5 साल के अंदर, तब आप बकेट यूज़ कर सकते हो जिसमें वो बॉल डलेगा। बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा उसका टारगेट उतना छोटा करते रहो और डिस्टेंस भी बढ़ाते रहो कि वो बहुत दूर से उसमें फेंकेगा। इससे अटेंशन लेवल बहुत बढ़ता है और बच्चे को मज़ा भी आता है। आप पॉइंट्स दे दो, उसके साथ खेलने लायक ये खेल बना दो कि वो खेल सके। इसमें 2-3 में मिला के 2-3 बच्चे एक साथ में मिल के भी खेल सकते हैं इसमें। तो इससे भी बहुत अटेंशन डेवलप होता है। जैसे बच्चा ऐसे करके थ्रो करेगा तो उसको बहुत अटेंशन लेवल उसमें भी बढ़ता है। छोटे बच्चे के लिए और एक पज़ल है, जैसे ये एक गार्ड पज़ल। एक गार्ड है जिसका सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग है, उसको एक करके पूरा बनाना है। उसका हाथ लगा के सब कुछ करके उसको फुल बनाना है। हाथ, पैड, सॉक्स, शूज़ सब कुछ मिला के। और एक गेम है कि घर को पूरा अंधेरा कर दो और बच्चे के हाथ में एक छोटा सा टॉर्च दे दो, आपके हाथ में एक टॉर्च ले लो। वो दोनों टॉर्च के जो लाइट है उसको 2 तड़वल बना के आप लोग खेल सकते हो दीवार के ऊपर। नहीं तो उसमें से शैडो बना के शैडो फाइटिंग भी दीवार के ऊपर कर सकते हो। ये गेम बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है और इससे अटेंशन लेवल बहुत देर तक एक जगह में टिका रहता है। अटेंशन उसका कभी कभी आप टेंट हाउस बना के उसके अंदर भी खेल सकते हो बच्चे के साथ। इससे भी एक जॉइंट अटेंशन जो है वो ग्रो करता है, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने ये सब चीज़ देवदान को बचपन से करवाया। वो आज 15 इयर्स का है। आप लोग उसको देखते हो रोज़ ही, उसके चैनल में हमेशा ही देखते रहते हो। मैं कभी नहीं आई उसके चैनल में। देवदान जब छोटा था तब उसको भी ऑटिज़म पहले भी था, अभी भी है। ऑटिज़म तो कभी जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जितना डेवलपमेंट मैं कर सकी, मुझे लगता है सब माँ को मैं वो बताऊँ कि सब माँ ये कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसीलिए मैंने जो तरीका अपनाया था वो सारे टिप्स मैं अब सब लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो मेरे बेटे का चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।